गुड मॉर्निंग क्लास 5 हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकालिए पाठ 20 खोल लीजिए। पाठ 20 है हमारा पत्र लेखन लेटर राइटिंग। तो हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। आज पत्र के बारे में पढ़ेंगे, पत्र कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ आप भी पढ़िए घर पे। भाषा की एक विधा पत्र लेखन भी है। भाषा की एक बात पत्र लेखन भी है। पत्र द्वारा हम अपने मित्रों, संग संबंधियों या किसी कार्यालय के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र के जरिए हम किसी मित्र, संग संबंधियों या कार्यालय में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यकाली पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यकाली पत्र, जैसे आप स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अपनी क्लास टीचर हो गए, प्रिंसिपल मैम, और कार्यकाली सरकारी चीज़, जैसे कोई भी ऑफिस हो गया सरकारी, उसकी जगह वहाँ पे जो हम पत्र लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत घरेलू या पारिवारिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पारिवारिक और घरेलू, जैसे अपने दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड को जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से? आइए उसे पढ़ते हैं, पॉइंट आउट। पहला, पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ कर बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। पत्र जो है बाईं ओर से लिखते समय सदा बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ कर बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। पत्र में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए। लिफाफे के एक ओर जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम तथा पता लिखना चाहिए। लिफाफे के दूसरी ओर पत्र भेजने वाले का नाम तथा पता लिखना चाहिए। तो ये पत्र लिखने वाली बात है। पत्र हमेशा बाईं ओर से आरंभ करके बाईं ओर पूरा करना चाहिए। इसमें हमें उचित अल्प विरामों का चिन्ह लगाना चाहिए। पत्र स्पष्ट भाषा में लिखनी चाहिए। अब पत्र लिखने पर अपना पता और जिसे भेजा था उसका पता लिखना चाहिए। तो ये पत्र लिखने कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने पढ़ी। अब आइए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश मांगते हुए पत्र लिखिए। 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखेंगे। प्रधानाचार्य जी, आपके स्कूल का नाम है आर्यन पब्लिक स्कूल, मुगलसराय। दिनांक, आज की डेट क्या है? आज की डेट क्या है? 8। आज आप जिस दिन लिखोगे उस दिन का आप डेट दोगे, 2020। विषय, 3 दिन के अवकाश के संबंध में। 3 दिन के अवकाश के संबंध में महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी मौसी का विवाह दिनांक 5 अगस्त, आपकी मौसी का जब भी विवाह होगा उसका डेट लिखेंगे, का होना निश्चित हुआ है। इसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे अपने माता पिता के साथ अजमेर जाना है। अतः मैं 4 अगस्त से 9 अगस्त, मतलब जितने तारीख से लेकर जितनी छुट्टी लेना वो लिखेंगे, तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगी। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी आज्ञाकारी छात्र काजल शर्मा, कक्षा 5वीं वी। आप जो भी लिखेंगे कक्षा 5वीं वी। तो ये हमारा था 3 दिन अवकाश का लेने का। एक और आइए पत्र पढ़ते हैं। पुस्तकालय में हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश मांगने के लिए पुस्तकालय अधिकारी को पत्र लिखिए। सेवा में पुस्तकालय अधिकारी, विवेकानंद विद्यालय, जमशेदपुर। दिनांक जो भी लिखेंगे आप। विषय है हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश मांगने हेतु। महोदय, मैं 5वीं सी कक्षा का छात्र हूँ। यह पत्र मैं आपको पूरी कक्षा की ओर से लिख रहा हूँ।
निस्संदेह हमारे पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की सभी पुस्तकें आती रहती हैं। इससे हमें हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश नहीं आती रहती हैं। इससे हम सभी को पुस्तकालय में आकर अध्ययन करने में सुविधा रहती है, परंतु पुस्तकालय में हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश नहीं है, जिसके कारण हमें किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए कठिनाई होती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पुस्तकालय में हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश जल्दी से जल्दी मंगवाने का कष्ट करें। आशा है आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश शीघ्र मंगवाएंगे। धन्यवाद। भवजैन कक्षा 5वीं C। तो ये क्या था, हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश मंगाने के लिए अपने अध्यापक पुस्तकालय के टीचर को पुस्तकालय को पत्र लिखना था। तो ये हमारा औपचारिक पत्र था जो मैंने पढ़ा दिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। बाय बच्चों।